ये तवांग का जो मामला है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और फिर भी इस पर इस देश में पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी ने कहा कि हमारी 1 इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं हुआ है, तबकि कांग्रेस ने पलटवार किया और पूछा कि आखिर सरकार संसद से ये खबर क्यों छिपा रही थी। बीजेपी और सरकार ने साफ साफ कहा कि हमारे बहादुर जवानों ने चीनी फौज को खदेड़ दिया। कांग्रेस का कहना था कि हमें जवानों की बहादुरी पर कोई शक नहीं है। अमित शाह ने कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने पूछा, सरकार आखिर तवांग झड़प पर चर्चा से क्यों पीछे भाग रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-06 और 2006-07 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया है। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अब तवांग पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि चीन के जवान हमारी सीमा के अंदर घुस आए थे, तभी तो ये झड़प हुई। प्रोफेसर रामगोपाल यादव हमारे साथ हैं। सर, तवांग में जो झड़प हुई उसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना बयान दिया, क्या जो उन्होंने बयान दिया उससे आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। बार बार चीन की सेना हमारे सीमा में घुसती है। हमारे कमांडर्स को जितनी छूट होनी चाहिए थी वो नहीं है, वरना हमारी इतनी बहादुर सेना है कि एक बार में ही ऐसा जवाब दे सकती है। बार बार इस तरह की हिमाकत चीन की सेना नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने दृढ़ता से जवाब दिया और कोई हमारी सीमा के अंदर नहीं घुस पाया था। सीमा के अंदर घुसा तभी तो झड़प हुई। सीमा के अंदर क्यों नहीं घुसा? खुद उन्होंने कहा LOC क्रॉस करके आए।
और ये भी बोल रहे हैं कि कोई गंभीर रूप से न तो कोई घायल है, ना ही किसी की मृत्यु हुई अरे है। सेना हमारी सीमा के अंदर कोई घुसता है वो कोई मामूली मुद्दा है? घायल होने ही पर्याप्त नहीं, सीमा के अंदर घुसना घायल से भी ज़्यादा गंभीर। वो तो कह रहे हैं कि हमारी सीमा के अंदर कोई नहीं घुसा, जो उन्होंने बयान दिया। आप उसका स्टेटमेंट पढ़िए रक्षा मंत्री जी का, स्टेटमेंट में है कि प्रवेश हुए तभी तो हुआ। तो विपक्ष लगातार हमलावर है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार डेनियल मोड में है और इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। सर मनोज झा हमारे साथ हैं। सर आज तवांग वाले मामले पे रक्षा मंत्री का बयान आया, लेकिन आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया, क्या आप लोग संतुष्ट नहीं? देखिए, मेरा सीधे तौर पर कहना है कि रक्षा मंत्री इस कैबिनेट में संभवतः एकमात्र व्यक्ति हैं जो चाइना को लेकर डिनायल मोड में नहीं रहते हैं। वो हमेशा आगाह करते रहते हैं। बाकी ऊपर से लेकर के नीचे तक के लोग डिनायल मोड में रहते हैं। कोई नहीं आया, कुछ नहीं बना, नया कुछ नहीं बना है, जैसा है वैसा ही है। ये राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा के मसलों पर ये नज़र उचित नहीं है। आज जो बयान उनका था, उस बयान से ज़्यादा जानकारी आपके चैनल को है। 200 शब्द में थे। भारतीय सेना के जो भी जवान घायल हुए, आज वो संसद से उम्मीद कर रहे थे कि तथ्यपरक विश्लेषण होगा, चर्चा होगी। आपने सब पर विराम लगा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो नया लोकतंत्र, नई संसद के लिए शायद आप गढ़ रहे हैं ना, तो लोकतंत्र यहाँ पर म्यूजियम बन के रह जाएगा। लेकिन अमित शाह भी कह रहे हैं कि एक सेनानी को खदेड़ दिया गया है। राजनाथ सिंह ने भी कहा है किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है और भारत की जो भूमि 1 इंच भी किसी को लेने नहीं दी जाएगी। नहीं, आप अपने साथियों को कहिए ना, कैमरा लेकर के गलवान घोगड़ा सेक्टर में चले जाएं। हाँ, आपको तो विदेश से आगाह किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।